और बढ़ते आगे इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी रायपुर से, जहां पर राज्यपाल ने ब्रजमोहन अग्रवाल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। ब्रजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे से रायपुर दक्षिण सीट अब खाली हो गई। 6 महीने में रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव कराना होगा। तो आपको बता दें कि ब्रजमोहन अग्रवाल जो कि लोकसभा के चुनाव जीते, सांसद बने, इसी के साथ उन्होंने विधायकी अपनी छोड़ दी और मंत्री पद भी छोड़ दिया। बता दें कि राज्यपाल ने ब्रजमोहन अग्रवाल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और इस्तीफा स्वीकार होने के साथ ही रायपुर दक्षिण सीट खाली हो गई। 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री जी का कहना है कि ब्रजमोहन अग्रवाल जी का इस्तीफा को स्वीकृत नहीं किया गया, क्या कहेंगे आप? स्वीकृत हो गया है तो मुख्यमंत्री का अधिकार की बात रहती है ना। अजय जी का नंबर लग रहा है, ऐसा मानेंगे? अरे तुम क्या इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आशीष जी, इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया, इसी के साथ ये सीट खाली, 6 महीने के भीतर चुनाव कराने होंगे, क्या जानकारी? देखिए, दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। विधायकी पद से ब्रजमोहन अग्रवाल ने अपना इस्तीफा विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर रमन सिंह, उन्हें पहले ही सौंप दिया था। और चूंकि विधायक नहीं होने के बावजूद 6 महीने तक मंत्री रहने का एक प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, तो इस पोजीशन पर चूंकि ब्रजमोहन अग्रवाल बने हुए थे और ये जो अधिकार है वो मुख्यमंत्री का होता है कि कैबिनेट का जो मंत्री होता है वो मुख्यमंत्री को ही वो इस्तीफा अपना सौंपता है। तो ब्रजमोहन अग्रवाल ने पिछली कैबिनेट मीटिंग के ठीक बाद विष्णुदेव साय जो कि मुख्यमंत्री हैं उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा था। और चूंकि इसकी अधिसूचना राजभवन से जारी होती है तो मुख्यमंत्री ने ब्रजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे को राजभवन फॉरवर्ड कर दिया था। उस पर राज्यपाल की मंजूरी लेने की जरूरत पड़ती है कॉन्स्टिट्यूशनली, वो मंजूरी ली गई और राजभवन ने 19 तारीख को ही इस्तीफा स्वीकार कर लिया और उस पर एक अधिसूचना जारी कर दी है। आशीष जी, अब ऐसे में 2 सवाल कि शिक्षा मंत्री का पद था, मंत्री पद से भी उन्होंने इस्तीफा दिया, तो अब ऐसे में शिक्षा मंत्री की रेस में किसका नाम चल रहा है? और साथ ही विधायकी छोड़ने के बाद अब यहां से बीजेपी किससे उतार सकती है? कौन कौन से नाम आगे चल रहे हैं फिलहाल? देखिए, पहला जो सवाल आपने पूछा कि शिक्षा मंत्री फिलहाल जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो एक प्रोविजन ये है कि मुख्यमंत्री के पास सारे विभाग होंगे जिसका कोई भार साधक मंत्री नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब तक किसी मंत्री के पोर्टफोलियो में इसे जोड़ा नहीं जाएगा तब तक ये विभाग जो ब्रजमोहन अग्रवाल संभालते थे वो मुख्यमंत्री के अधीन आ जाएंगे। रही बात दूसरी की दक्षिण सीट जो खाली हो रही है, इसके दावेदार कौन हो सकते हैं? ढेरों ऐसे चेहरे हैं जो कतार में हैं बतौर उम्मीदवारी, उनके नाम पर चर्चा चल रही है। सुनील सोनी जो कि सांसद थे, जिनकी सीट पर ब्रजमोहन अग्रवाल को पार्टी ने उतारा था। संजय श्रीवास्तव बीजेपी के प्रदेश महासचिव हैं, वो एक प्रबल दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं। इसके अलावा अनुराग अग्रवाल बीजेपी के मीडिया सह प्रभारी हैं। ऐसे तमाम जो नाम है इस वक्त चर्चाओं में निकलकर सामने आ रहा है, लेकिन बीजेपी के भीतर इस पर चर्चा होगी और बीजेपी जो चुनाव समिति है वो उम्मीदवारी के नाम का ऐलान करेगी। ठीक है आशीष जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।